नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ एसएससी जीडी का जब से रिजल्ट आया है, अनेक अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी सफलताओं को शेयर किया है, लेकिन उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहे, नहीं आशुतोष सर से बात करना ही करना है। आप लोग कहे थे, अड्डा वाले कहे थे, उन्हीं में से एक सुप्रीत कुमार। और जब कोई छात्र सफल होता है, उसकी बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अब वो एज अ गिफ्ट आपसे मांग लिया, एज अ गुरु दक्षिणा आपसे मांग लिया, तो उसे निभाना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज जैसे हमारे बीच सुप्रीत कुमार हैं, वैसे एक दिन आप सब भी आएंगे। तो चलो सुप्रीत से जानते हैं उनकी सफलता के बारे में, उनके बारे में, और हमारे और आपके लिए सुप्रीत क्या सलाह देंगे सफल होने के लिए, वो देखते हैं। तो सुप्रीत, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा प्लेटफॉर्म पे यार। जी नमस्कार। नमस्ते दोस्त। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ से हो और कब से तैयारी कर रहे हो? सर मैं कानपुर से हूँ, यूपी से। और सर मेरी फैमिली में मैं, मेरा बड़ा भाई, फादर और मम्मी है। सर मैंने ओके तैयारी स्टार्ट की थी 2022 के लास्ट से, जिसमें 2022 में भी मेरा एसएससी जीडी में हुआ था, लेकिन वो फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। ओके। फिर मैं आगे तैयारी करता रहा। मैं एसएससी सीपीओ भी देता हूँ और एसएससी जीडी में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। एसएससी जीडी में 2024 में सीआईएसएफ में मेरी रैंक है सर 697। 697। अच्छा जी अच्छा, 697 रैंक भी है आपकी? जी सर। हाँ, रैंक तो होगी और अच्छी रैंक है, कोई बात नहीं। मतलब इतने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें आप 697 पे हैं। सर इट्स मेरे मार्क्स कमेंडेबल। 155.28 मार्क्स। 155.28। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सुप्रीत, ये बताओ यार, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जहां तक मुझे पता चला मैनेजमेंट के थ्रू, आपने ये लिया कि आशुतोष सर से ही बात करनी है, या आशुतोष सर से, क्यों? जी सर। सर क्योंकि सर मैं आपकी क्लासेस लेता था और आपकी क्लासेस देख के बहुत मोटिवेशन रखता था। मैं हमेशा सर करंट अफेयर्स के लिए और जीके के लिए आपकी क्लासेस देखता था। सुबह सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस आती थी। मैं सुबह लाइव तो नहीं ले पाता था, बट मैं आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में स्पीड बढ़ा के देखता था, जिससे कि मेरा टाइम भी बचता था और आपकी क्लासेस भी मैं कंप्लीट कर लेता था। अच्छा, तो ये करंट अफेयर वगैरह पढ़ते थे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, करंट अफेयर जब मुझसे पढ़ते थे, और जैसा कि तुमने कहा वीडियो डाउनलोड करके पढ़ते थे समय जी बचाने के लिए, जी तो जी। क्या हर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, डेली दो चार, तो क्या तुम फिर अलग से नोट्स भी बनाते थे, या क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे? सर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है या फिर वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन सर जो हम्म। टीचर जैसे पढ़ाता, जिसने जैसे टीचर ने एक क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन के साइड में टीचर 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बता देता है साथ में आंसर। वो सर मेमोरी में रह जाते हैं। जैसे कि हम्म। आपने आज कोई क्वेश्चन बताया, उसी क्वेश्चन को कल फिर से आपने रिपीट कर दिया, तो सर वो मेमोरी में रह गया, तो वो याद रहता है। अगर वो क्वेश्चन कभी दोबारा गलती से आ जाएगा ना सामने, तो सर वो कभी गलत नहीं होगा। वाह, सही बात है। अच्छा, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे लगता है, जैसे ऑफलाइन में भी बहुत सारी कोचिंग है जो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, ऑनलाइन में भी सेम स्थिति है। एक करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद ऑफलाइन में उतने बेहतर तरीके से कवर नहीं किया जाता जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप जी सर ऑफलाइन बिल्कुल। कोचिंग वगैरह करते हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लेते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश की क्लास लग जी जाती है, बट करेंट अफेयर की प्रॉपर 1 घंटे तो शायद नहीं लगती। सही सर कह रहा हूँ ऐसा क्या मैं? होता है कि सर ऐसा होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारी चीजें हैं जो हम लोग बुक से कवर कर सकते हैं, नोट से कवर कर सकते हैं। लेकिन सर करंट अफेयर्स है जो कि हम लोग मतलब कोई बच्चा अगर इकट्ठा करना चाहेगा तो अपने पास से इकट्ठा कर नहीं पाएगा जितना कि एक टीचर दे सकता है। ओके सर हम ओके। लोग पढ़ना चाहेंगे, हम लोग बहुत सारे बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग उसमें चूज नहीं कर पाते हैं। नहीं यार, उसके लिए हम बैठे हैं। हम अभी देखो, तो आपका इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद हम जाकर खुद क्वेश्चन बनाएंगे कि कल सुबह जी क्या जी पढ़ाना बिल्कुल है। बिल्कुल। जी खोजेंगे सर। 10 वेबसाइट से। तो वो मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। अच्छा, आप अपने दोस्तों को जो जीडी की इस बार तैयारी कर रहे हैं, या जो एमटीएस की तैयारी में लगे हैं, या जो किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जी उनको क्या संदेश देना चाहोगे? वो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि थोड़ा उनको जल्दी सफलता हासिल हो? आपने क्या मैं सर तरीका यही अपनाया? यही कहना चाहूंगा सर कि आप अभी बहुत कम टाइम बचा है, फोकस करके पढ़ाई करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सके उतने ज्यादा से ज्यादा मॉक दे दिए, क्योंकि सर पढ़ तो हम साल भर पूरा पढ़ते रहते हैं और अभी भी पढ़ते रहेंगे लास्ट के महीने में, तो वो पूरा साल वैसे भी बर्बाद होना। आप जितना ज्यादा मॉक देंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। जो आपसे छूट रहा मॉक में, जो गलत हो रहा, उसको बार बार रिवाइज करिए और उसी को बार बार तैयार करके जो जो आपका गलत हो रहा मॉक में, और जो टॉपिक आपका छूट रहा उस टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करिए, ना कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़िए। बहुत काम कर। मतलब आप कहना चाहते हो कि इनको मॉक टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन देते रहना चाहिए? जी जी।
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक की होनी चाहिए, जहां तक मैं सर समझ मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं मॉक देता था, लास्ट 1-1.5 महीना जो बचता था उसमें मैं पढ़ाई बुक्स और वो नोट्स बंद कर देता था, सिर्फ मॉक देता था। जो मॉक में गलत होता था उसको मैं बार बार रिवाइज कर लेता था। और बाकी सर करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो कि आपको रेगुलर पढ़नी ही पड़ेगी लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। वो सर आप ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो आपके माइंड में नहीं रहेगा। माइंड में नहीं रहे। बल्कि मैं तो तुम्हें बताऊं यार कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहता भी हूं कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन मेरी क्लास बंद करो करंट अफेयर की, लेकिन जब तक सिलेक्शन हो नहीं करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते सर, रहो। बंद बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सर ये सिर्फ यही एक लास्ट स्टेज नहीं है जिस पे एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया। किसी भी बच्चे को मैं ये कहूंगा कि आपको जिस भी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ आप जरूर ज्वाइन करिए, उसके बाद भी आगे तैयारी करिए। जैसे मैं अभी सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, इस साल भी हम्म। मेरा सर सीपीओ में हुआ था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से मैं सीपीओ का फिजिकल नहीं दे पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं एग्जाम भी दूंगा और फिजिकल भी दूंगा। अच्छा, एग्जाम भी देंगे और फिजिकल भी देंगे। अच्छा सुप्रीत, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका इस बार जीडी में रिजल्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जी सीट तो ओवरऑल 40-50 जा रही थी भाई, जी हाँ, जी लाखों हाँ। लड़कों। उन छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि आप निराश मत होइए। आप आपके पास तो बहुत अच्छा चांस है, और आप वो क्रीमी क्रीमी लेयर वाले बच्चे हो जो सबसे ऊपर हो, जो आप आउट हुए हो। आपको फिजिकल देने को मिला लेकिन आप बाहर हो गए। अभी तुरंत इसके बाद वैकेंसी आई है 2025 में, जो फरवरी में एग्जाम है। आप उसके लिए डटे रहिए और ढंग से मेहनत करिए, और आपका इसमें पक्का होना है सिलेक्शन। पक्का होना है, मतलब एक अनुभव उनके पास है और बिल्कुल फ्रेशर्स बिल्कुल सर। ऑफिसर ये अनुभव के साथ देंगे और इनका सिलेक्शन होगा। जी हाँ। क्योंकि आप भी एक बार इस दौर से दुख से गुजर चुके हैं, जी बिल्कुल फिजिकल सर। से आप हो चुके हैं, तो आप बेहतर सजेशन देंगे, इसलिए मैंने आपसे सजेशन के लिए और कहा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो असफलता होती है वो किसी भी स्टूडेंट को ये सिखाता है कि हम किस वजह से असफल हुए हैं, और हमको किस चीज पे ज्यादा प्रयास करना चाहिए जिससे कि अगली बार हम असफल ना हो। अच्छा, फिजिकल जीडी के बारे में मैं बात करूं, आपने कितने महीने पहले से फिजिकल की तैयारी कब से शुरू किया? मेंस के मतलब क्या कुछ कैसा रहा? सर जब लास्ट टाइम यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तब मैं इसके लिए फिजिकल के लिए उसी साथ इसका जीडी का एग्जाम हुआ था। तो रिजल्ट कुछ टाइम बाद आ गया था, वो आंसर की, और मैं तैयारी करना चालू कर दिया था फिजिकल की। फिर ओके। अचानक से क्या हुआ, पता चला कि यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया, तो मैंने फिजिकल बंद कर दिया। और ओके। अभी लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया, ये पता चला कि 1-1.5 महीना पहले फिजिकल स्टार्ट होना है जीडी का। तो हम्म। लगभग मैं लास्ट के 2 महीने मैंने तैयारी की फिजिकल की, और काफी अच्छा फिजिकल। मैं ये कहूंगा कि जो भी फिजिकल कर रहा हो, वो एक अपना ग्रुप देख ले, कि ग्रुप में अच्छे से पता चलता है कि हम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम किससे कम है किससे ज्यादा है। ओके। अकेले दौड़ने में उतना नहीं पता चलता है। ओके, मैं मतलब लास्ट के ग्रुप 2 मंथ दौड़ा। का भी एक बात तो है। जी सर, उससे आपको ये पता अच्छा। चलेगा कि आप कितना बच्चों से पीछे रह रहे हैं, कितना बच्चों से आगे रह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपको शायद जानकारी हो या ना हो, मैं बताऊं कि अभी 27 दिसंबर को मेरी करंट अफेयर की ईयरली बुक आ रही है। जी ईमानदारी से, बिना किसी दबाव के, जी। क्या मेरी करंट अफेयर की ईयरली बुक छात्रों को लेनी चाहिए? सर मैं तो कहूंगा बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आप एक बार, मैं कहता हूँ बच्चों से, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता, मैं कहता आप एक बार क्लास लेके देखिए सर की। आप लेके देखिए, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि मुझे क्लास की बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप बिना कहे बुक ले लेंगे। थैंक यू। देखो यार, बुक के पीछे मैं इसलिए आपसे बोला, मैं सच बताऊं, पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं, इस बुक को लाने के लिए ना 1 महीने से मेहनत कर रहा हूं। एक एक इन्फॉर्मेशन, कौन सी सर ये बेकार चीज, इन्फॉर्मेशन उसको हटाओ, नई चीजों को जोड़ो, प्रीवियस ईयर के आधार पे जोड़ो। तो मैं बस ये कहता हूं ना, जब एक व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है और जुटा करके दे रहा है, तो बिल्कुल उसका सर। लाभ उठाइए और सिलेक्शन लीजिए। तो ये है मेरा कहना। बड़ा अच्छा लग रहा है यार सुप्रीत, तुमसे बात करके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना रहता है कि सफलता उस छात्र की होती है जिसने मेहनत की। टीचर, जी गुरु, सर। शिक्षक का तो काम है यार पढ़ाना, और मैंने अपना वही काम किया। तो मैं सुप्रीत की सफलता को ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा, सुप्रीत की मेहनत ने सुप्रीत को सफल कराया, न कि मैंने या किसी प्लेटफॉर्म ने या किसी टीचर ने। सुप्रीत के डेडिकेशन ने सुप्रीत को सफल कराया है। सुप्रीत की सफलता सुप्रीत की सफलता है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो हम लोग थोड़ा बहुत गाइड आपको करते हैं ना, दिशा निर्देश देते हैं ना, बताते हैं ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर मॉक प्रैक्टिस करो, किया करो। कई बार होता जी क्या है सुप्रीत, मैं तुम्हारे सामने खुल के कहना चाहूंगा, जैसे हम आए, हम कोई टेस्ट सीरीज बताए कि ये टेस्ट सीरीज ले लो, 40-50 या 100-200 रुपए की या 250 की, प्रैक्टिस करो, जी। फायदा होगा 4000 है। जी सर। बहुत सारे स्टूडेंट, अरे यार ये तो बिजनेस कर लिए हुए। जबकि मैं तुम्हें दिल से बताऊं, मैं कई बार ये सोचता हूं कि यार वास्तव में टेस्ट लगाने से, मॉक लगाने से फायदा होता है। ये समझो, अब बिल्कुल गले सर। में हाथ डाल के थोड़ी समझा दूंगा। सर आज जब बिना मॉक तुमने दिए,
बिना मॉक दिए कोई बच्चा ये पता ही नहीं लगा पाएगा कि उसने कितनी तैयारी करी है और वो एग्जाम में कितना परफॉर्म कर पा रहा है और वो बिल्कुल। कहाँ गलतियां छोड़ रहा है। तो मतलब तुम्हारा सजेशन है कि भाई करंट पढ़ो, मॉक दो, प्रैक्टिस सेट करो और जहां कमी जी हो उसको तुरंत थियरी के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर जी करो। जी सर। चलो, तो थैंक यू सो मच यार सुप्रीत, आप हमारे साथ जुड़े। वो आखिरी शब्द जो आप अपने स्टूडेंट्स को एज अ मतलब सहपाठियों को उत्साहवर्धन के लिए कहना चाहोगे, कुछ सजेशन जो देना चाहोगे? सर मैं सारे दोस्तों से भाइयों से यही कहूंगा कि भाई अगर आपका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ या आप किसी में 1-2 नंबर से रह गए तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आगे और भी आने वाली वैकेंसी है और अभी भी जो एसएससी जीडी के 2025 में वैकेंसी है आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। आप बस ये है कि लास्ट टाइम पे अच्छे से डेडिकेटेड रहिए और मॉक जरूर दीजिए और मॉक से ये देखिए कि आपका क्या गलत हो रहा है उसका एनालाइज करिए और उसको अच्छे से फिर से तैयार करिए। अगर आप मॉक देके भूल जाएंगे मॉक को तो वो मॉक देना आपके लिए बेकार है। मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करिए, अपनी गलती देखिए और उसको सुधारिए, आपका सिलेक्शन पक्का होना है। चलिए, तो थैंक यू सो मच सुप्रीत, आपसे जुड़कर बात कर बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सर। जय हिंद, जय भारत।